दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में फाइनल में इंडिया जीत गई और इन पाकिस्तानियों को, इन भिखारियों को करारा जवाब दिया है। ये जो मोहम्मद आमिर 150 रुपए में बॉल फिक्सिंग करने वाले, नो बॉल फेंकने वाले और सुपर ओवर में 8 से 10 बॉल फेंकने वाले, इन मोहम्मद आमिर ने इंडिया के बारे में जो मनसूबात कहा था, टीम इंडिया ने ऐसा करारा जवाब दिया है, भाई अब ये कमरे से निकल नहीं रहा है। टीवी पे आके जो मन सो बातें बोलना और रियल में मैच जीतना, जमीन आसमान का अंतर फर्क है। यही ये भिखारी करते हैं। आज इन सब की अच्छे से हम लोग इसकी ठुकाई करने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने वाला है, कहीं मिस मत कर दीजिए, नहीं तो आप पाकिस्तानियों का पिलाई इतना इंटरटेनमेंट वाला वीडियो मिस कर दोगे। तो इसलिए वीडियो में कहीं जाइएगा मत। लेकिन ये जो 150 रुपये में फिक्सिंग करने वाला, इसने अभिषेक शर्मा को पहले तो बोला स्लोगर, जब स्लोगर कहा तब अभिषेक शर्मा थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चला गया था। फिर भाई सबने अभिषेक शर्मा को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन अब अभिषेक शर्मा जो इनके बाप है, उन्होंने फाइनल में इतनी जबरदस्त पारी खेली है। आप ये देखो, 19 बॉल में वो बंदा 50 रन पे खड़ा था। पाकिस्तानियों को अगर हम लोग 20 ओवर खेल के जितना रन हम लोग बनाए थे, अगर इन भिखारियों को 50 ओवर दे देते, 50 ओवर में भी ये बंदे उतना रन नहीं बना पाते नल्ले। अगर हम लोग फॉलो ऑन दे देते, फिर भी ये 2 पारी में उतना रन बना सकते थे इंडिया के खिलाफ। ये इस लेवल का, लेकिन फिर भी ये टीम इंडिया को इस तरह से बात बोलते हैं कि लगता है भाई इसने जो 3-4 हाल फिलहाल में आईसीसी ट्रॉफी है, सब इसने अपने बलबूते पे जीता रखा है। ऐसा ऐसा भाषण वहां पे बैठ के ये बोलेगा, लगेगा कि इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। देख लो, तुम्हारे बाप का एक स्कोर कार्ड दिखाते हैं। संजू सैमसन, जिसने कि इतना बेहतरीन पारी खेली, 89 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है, 8 छक्के मारे हैं। इन भिखारियों के जो टीम है, पूरा टीम मिलकर 8 छक्के नहीं मार पाती है, वो संजू सैमसन अकेला 8 छक्के मार गए हैं। पूरा T20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन से ज़्यादा छक्के किसी ने नहीं मारे हैं। और इनकी बातें सुन लो, आप बोलेगा कि भाई कुछ प्लेयर्स ही नहीं है। अब इनका और भी आपके आगे चल के दिखाएंगे कि ये लोग कहाँ से बड़बड़ करते आ रहे थे और अभी इनका जाके मुंह चुप हुआ है। इसमें भी ये लोग बोल रहे हैं इंडिया को फेवर किया आईसीसी ने। अबे तुम भिखारी हो, अगर तुमको यही लगता है कि इंडिया को फेवर मिला है, हाँ तो मिला है, तुम उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ये लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया पैसे के दम पे आईसीसी को खरीदते हैं। अबे भिखारी तो कमाओ ना, पैसे पैसे पैसे, सिर्फ इंडिया को पैसे के तो दम पे देखना है, लेकिन खुद पैसा कमाना नहीं है। अबे कुछ इधर उधर जाके मेहनत करोगे तब ना 2-4 पैसे आएंगे। कटोरा लेके भीख मांगने जाते हो, उसमें कोई अगर दे देता है 2 चिल्लर, उसमें भी तुम लोग का मुंह शांत नहीं होता है। तो इसीलिए जब मोहम्मद आमिर ने पहले तो अभिषेक शर्मा को स्लोगर कहा, उसके बाद जब साउथ अफ्रीका से टीम इंडिया हार गई थी, उसके बाद इसने जो पगले प्रिडिक्शन चालू करना किया, इसके मुंह से कचड़ा ही निकलता है। वही बात है ना, अगर पेट में अन्न हो, दाना हो, तो भाई दिमाग सही से काम करे ना। इन भिखारियों का दिमाग अलग ही लेवल पे चलता है। कुछ कूड़ा कचड़ा भरा है ना यहाँ, अगर कुछ दिमाग में अच्छा से बात चले तो ना ये मुंह पे बोले नहीं। उसके बाद बोल दिया कि भाई इंडिया सेमीफाइनल में जा ही नहीं सकती है, क्योंकि इंडिया को अब यहाँ से जितना मुश्किल हो गया था। उसके बाद वहाँ पे पहले तो इंडिया ने जिम्बाब्वे को ठोका एक तरफा, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब आई, वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे फेवरेट लग रही है। अभी इनकी 2 कड़ी की क्रिकेटिंग नॉलेज है। वेस्ट इंडीज़ और इंडिया में वेस्ट इंडीज़ को फेवर लग रहा था, दे दिया इंडिया ने पहले वेस्ट इंडीज़ को हराया। उसके बाद फिर जब वेस्ट इंडीज़ से इंडिया जीत गई, उसने फिर बोला कि इंडिया फाइनल में नहीं जा पाएगी। अब इंडिया वाले तो सब वैसे तो सब सुनते नहीं, लेकिन इंडिया ने फिर से सेमीफाइनल में 250 रन के पार बोर्ड पे लगा दिए और 7 रनों से जीत गया इंडिया। अब इन पे भी इनका रोना पता है क्या था, कि सिर्फ टीम इंडिया 7 ही रनों से जीती है। अबे भिखारियों, जीत होती है, ये नहीं कि श्रीलंका से तुम लोग मर के जीते हो। यहाँ पे टीम इंडिया ने डोमिनेट किया था बैटिंग में। तो इसलिए जब इंग्लैंड को हराया, उसके बाद भी यार, अच्छा इन लोगों का एक चीज़ देखो, पहले तो इन लोगों ने सपोर्ट किया जिम्बाब्वे को जब भारत का मैच था, ताकि इंडिया हार के बाहर हो जाए। उसके बाद फिर सपोर्ट किया वेस्ट इंडीज़ को, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ भी बाहर हो गई। उसके बाद सपोर्ट किया इंग्लैंड को, इंग्लैंड भी बाहर हो गई। उसके बाद सपोर्ट किया न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड भी बाहर हो गई। अबे इनकी अगर खुद दुआ काम आती तो ये खुद नहीं जीतते। वही है ना, प्रोफेशनलिज्म का कुछ नामो निशान नहीं होता है। उसके बाद से फिर चबड़ मारी कि यहाँ पे न्यूजीलैंड हम लोग इस बार सपोर्ट करेंगे, और हम लोग यही चाहते थे कि भिखारी तुम न्यूजीलैंड को सपोर्ट करो, गलती से भी हम लोग को सपोर्ट मत कर देना। और वही हुआ, न्यूजीलैंड को उसने सपोर्ट किया और फिर न्यूजीलैंड वहाँ पे पील गई। अब इनके बाप ने देखो क्या क्या स्कोर बनाया। संजू सैमसन 50, ईशान किशन ताबड़तोड़ 50। संजू सैमसन जो कि इतना बेहतरीन पारी खेला, इंडिया ने फाइनल में इतना रन आज तक कभी नहीं बना था T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में, उतना रन टीम इंडिया ने बना दिए। लेकिन फिर भी इनका मुंह शांत नहीं होता है।
कूड़ा कचरा सिर्फ ये लोग बोलना जानते हैं। वही बोलते हैं ना, ए बी क्लीन हो। अरे खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, पहनने को पजामा नहीं, बारिश से अगले दिन कहीं जाते नहीं क्योंकि पहले वाला अभी तक सूखा नहीं। लोन पे कौम है कि कौम पे लोन है, ये समझ में नहीं आता है। और ये लोग बोलते हैं इंडिया को कि ये इंडिया आईसीसी फेवर करती है। आईसीसी ने फेवर तो तुमको किया था कि ये एक ही वेन्यू पे तुमको सब मैच खिलाए थे, लेकिन फिर भिखारी वहाँ भी नहीं जीत पाए। भाई अपना क्रिकेट पे ध्यान दो, अपना अच्छा खासा कहीं इधर उधर जाके यार कटोरा लेके भीख वगैरह मांगो। कहाँ ये प्रेडिक्शन के चक्कर में पड़ गए यार। ये अमीरों के चोचले होते हैं, ये भिखारियों पे शोभा नहीं देते। नहीं सुधरोगे, गोबर खा के ही मानोगे। छोड़ो भाई, हम लोग की गलती है, हम लोग के औलाद ही इतनी निकम्मी निकल गए तो उसमें हम लोग का ही फेलियर है। बाकी आपको क्या लगता है, और मोहम्मद आमिर को एज ए इंडियन आपको जवाब तो देना चाहिए, क्योंकि इसने ऐसी ऐसी चौड़ मारी है। हम लोग इसके बात को इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन एज ए इंडियन जब इंडिया इतनी तगड़े से जीती है तो इसको जवाब देना बनता है। बाकी आपको क्या लगता है इस मोहम्मद आमिर ये मैच फिक्सिंग को, जो मैच फिक्सर 150 रुपये में जो नो बॉल फेंकता है, इसको आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ और इन पाकिस्तानियों के फिर से मारते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।